आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हो, इसीलिए मणिपुर जाने को लेकर बोले असदुद्दीन ओवैसी। चुनाव के लिए अमित शाह बना रहे हैं प्लान 66। 2018 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए होगी रणनीति। दिल्ली में साथ आई कांग्रेस आप तो पलट जाएगा गेम, बीजेपी को लग सकता है झटका, सर्वे में खुलासा। मणिपुर हिंसा पर सीबीआई एक्शन में 6 एफआईआर, राज्य से बाहर ट्रायल चलाने की तैयारी। महाभारत में लफ्जियात बताने वाले असम कांग्रेस चीफ ने मांगी माफी। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही है बारिश, जारी है येलो अलर्ट। 20 साल में पहली बार सिंगापुर में किसी महिला को दी गई फांसी, जाने मौत की सजा पाने वाली सारी देवी का जुर्म। मोटा मुनाफा बना रही सरकारी तेल कंपनियां, फिर भी जनता को महंगे पेट्रोल डीजल से राहत नहीं। पारिवारिक लव स्टोरी में मॉडर्न तड़का, रणबीर आलिया की केमिस्ट्री का चला जादू। भारत वेस्टइंडीज दूसरा वनडे आज, सैमसन को मिल सकता है मौका, देखिए पॉसिबल प्लेइंग 11। हिंसा से जूझ रहे मणिपुर के हालात का जायजा लेने जा रहे विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें बुलाया जाता तो वो जरूर शामिल होते। ओवैसी ने कहा, मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हूँ, इसीलिए ही मुझे वहाँ बुलाया नहीं गया है। अगर मुझे बुलाया जाता तो जरूर शामिल होता। बता दें कि 16 विपक्षी दलों के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल 29 और 30 जुलाई को मणिपुर में हिंसा प्रभावित राहत शिविरों का दौरा करेगा। नेता पीड़ितों से बात करेंगे और राज्य के हालात का जायजा लेंगे। मणिपुर हिंसा के मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मणिपुर घटना के वीडियो से उन 2 महिलाओं की छवि खराब हुई है और ये मणिपुर में बीजेपी की सरकार के रहते बीते 80 दिनों से हो रहा है। मणिपुर की घटना से बीजेपी और मोदी जी से जवाब देते नहीं बन रहा था, तो अब पूरे देश की छवि खराब होने के बाद से बीजेपी इस मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 जुलाई को इंदौर के दौरे पर रहेंगे, लेकिन उससे पहले वे 29 जुलाई की रात को भोपाल में एक बार फिर से पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। इस महीने में अमित शाह का ये तीसरा दौरा है। इससे पहले अमित शाह का 11 और 27 जुलाई को दौरा हो चुका है। दरअसल राज्य में इसी साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता राज्य में बढ़ रही है। शाह ने मैसेज दिया है कि पीएम मोदी के चेहरे पर एकजुट होकर चुनाव लड़ना है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेज होती नजर आ रही है। राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपना राजनीतिक समीकरण लगाना शुरू कर दिया है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया के आने से अब क्या राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहा है, किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है, इसको लेकर इंडिया टीवी CNX का नया सर्वे आया है जो बेहद चौंका देने वाला है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी के बीच सर्वे के हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। देश के 292 लोकसभा क्षेत्रों में ओपिनियन पोल किया गया है। सर्वे में सैंपल साइज 44,548 लोगों का रहा है। इस सर्वे में 20,677 महिलाएं और 23,871 पुरुष शामिल हुए हैं। मणिपुर हिंसा और साजिश के मामले में सीबीआई एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने हिंसा और साजिश से संबंधित 6 प्राथमिकी दर्ज की है। कहा जा रहा है कि सीबीआई सामूहिक दुष्कर्म की घटना के संबंध में नई एफआईआर दर्ज करेगी। आपको बता दें कि मणिपुर में 86 दिन से हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही है। इसी बीच केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराए जाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने अपने सचिव अजय कुमार भल्ला के माध्यम से शीर्ष अदालत में एक
हलफनामा दायर किया है, जिसमें समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को लेकर मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। जिसमें समयबद्ध तरीके से सुनवाई पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मामले की सुनवाई को मणिपुर से बाहर ट्रांसफर करने का आग्रह किया है। लव जिहाद को महाभारत से जोड़ने वाले बयान पर घिरने के बाद असम के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने माफी मांगी है। बोरा के बयान का चारों तरफ विरोध हो रहा था। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी उनके बयान की निंदा की थी और गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया था। सारा विवाद असम के गोलाघाट में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद उठ खड़ा हुआ था, जहां एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास ससुर की हत्या कर दी थी और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आरोपी शख्स मुस्लिम है, जबकि उसकी पत्नी हिंदू थी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे लव जिहाद बताया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बोरा ने सीएम हेमंत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए महाभारत से जोड़ दिया था। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज दिन भर ऐसा ही चलते रहने का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद से मौसम में तब्दीली आने का अनुमान है। फिलहाल उमस से थोड़ी राहत है। तापमान में भी हल्की कमी आई है। कल कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे थोड़ी उमस बढ़ गई। कुछ देर बाद धूप निकल आई, जिससे खूब पसीना निकला। शाम 5 बजे के बाद मौसम ने फिर करवट ली। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाला। ऐसे में शाम में ही अंधेरा छा गया और कुछ इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई। सिंगापुर में शुक्रवार को मादक पदार्थों की तस्करी के लिए 45 वर्षीय एक महिला को फांसी दी गई। मौत की सजा पाने वाली महिला का नाम सारी देवी बिनते जामिनी था। इसे 2018 में नशीली दवा हेरोइन की तस्करी का दोषी पाया गया था। बता दें कि सिंगापुर में 20 साल बाद किसी महिला को सजाए मौत दी गई। फांसी की सजा पाने वाली महिला को 30 ग्राम हेरोइन रखने का दोषी पाया गया था, जिसके लिए सिंगापुर में मौत की सजा का प्रावधान है। सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो ने कहा कि 45 वर्षीय दोषी महिला को हेरोइन की तस्करी के लिए 2018 में दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। गौरतलब है कि 2 दिन पहले अभी मोहम्मद अजीज बिन हुसैन नाम के शख्स को फांसी की सजा दी गई थी, जो 50 ग्राम हेरोइन की तस्करी का दोषी साबित हुआ था। ऐसे में 3 दिन में सिंगापुर में दूसरे व्यक्ति को मौत की सजा दी गई। 2 सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने 2023-24 की पहली तिमाही के लिए नतीजे घोषित किए हैं और दोनों ही कंपनियों के मुनाफे में बड़ा उछाल देखने को मिला है। आईओसी को पहली तिमाही में 13,750 करोड़ रुपए, जबकि बीपीसीएल को 10,644 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियां मोटे मुनाफे पर बैठी है, पर जनता की जेब महंगे पेट्रोल डीजल के चलते खाली हो रही है। सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल बेचने पर 10,000 रुपए प्रति लीटर के करीब मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद कंपनियां आम जनता को राहत नहीं दे रही है। क्रिजिल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि तीनों सरकारी तेल कंपनियां आईओसी, बीपीएल और एचपीसीएल को मौजूदा वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने का अनुमान है, जो बीते वर्ष के 33,000 करोड़ रुपए का 3 गुना है। करण जौहर ने साल 1998 में फिल्म कुछ कुछ होता है के साथ एंट्री मारी थी और साल 2000 के दशक में पारिवारिक पंजाबी अंदाज में नाच गाने से भरपूर फिल्मों का चलन शुरू किया। फिर वो बन गए बॉलीवुड के सबसे मशहूर निर्माता और निर्देशक। 90 के दशक से आजकल के फिल्मों के युग तक करण जौहर ने अपनी फिल्मों का एक अंदाज और ब्रांड स्थापित किया, जो आज तक कायम है। एक लंबे समय के बाद वो बतौर निर्देशक लेकर आए हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेडमार्क पंजाबी अंदाज वाली फिल्म में बंगाली तड़का डालते हुए एक पारिवारिक लव स्टोरी बनाई है। भारत वेस्टइंडीज वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बारबाडोस के कैंसिंगटन ओवल मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा पहले वनडे से ही प्रयोग के मूड में दिख रहे हैं। ऐसे में विकेटकीपर संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। टीम इंडिया आज का मैच जीतते ही 3 वनडे की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना लेगी। भारत ने पहला वनडे 5 विकेट से जीता था, इसलिए टीम इस वक्त
इसलिए टीम इस वक्त सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत के पास लगातार 13वीं बार वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने का मौका है। वेस्टइंडीज भारत के खिलाफ अपने घर में भी 17 साल से वनडे सीरीज जीत नहीं सकी। टीम ने आखिरी बार अपने घर में 2006 के दौरान भारत को 4-1 से वनडे सीरीज हराई थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद स्थानीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।